ओम शांति। आज 24 मई 1972 की अव्यक्त बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है परिवर्तन का आधार दृढ़ संकल्प। बाबा ने कहा, आज सर्व पुरुषार्थी आत्माओं को देख देख खुश हो रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यही श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि को परिवर्तन करने के निमित्त बनी हुई हैं। एक एक श्रेष्ठ आत्मा नंबरवार कितनी कमाल कर रही हैं। वर्तमान समय भले कोई भी कमी व कमजोरी है, लेकिन भविष्य में यही आत्माएं क्या से क्या बनने वाली हैं और क्या से क्या बनाने वाली हैं। तो भविष्य को देख आप सभी की संपूर्ण तेज को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बड़े से बड़े रूहानी जादूगर हो ना। जैसे जादूगर थोड़े ही समय में बहुत विचित्र खेल दिखाते हैं, वैसे आप रूहानी जादूगर भी अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व को परिवर्तन में लाने वाले हो। कंगाल को डबल ताजधारी बनाने वाले हो, परंतु इतना बड़ा कार्य स्वयं को बदलने अथवा विश्व को बदलने का एक ही दृढ़ संकल्प से करने वाले हो। एक ही दृढ़ संकल्प से अपने को बदल देते हो। वह कौन सा एक दृढ़ संकल्प, जिस एक संकल्प से अनेक जन्मों की विस्मृति के संस्कार स्मृति में बदल जाएं। वह एक संकल्प कौन सा है भी एक सेकंड की बात, जिससे स्वयं को बदल दिया। एक ही सेकंड का और एक ही संकल्प यह धारण किया कि मैं आत्मा हूँ। इस दृढ़ संकल्प से ही अपनी सभी बातों को परिवर्तन में लाया। ऐसे ही एक दृढ़ संकल्प से विश्व को परिवर्तन में लाते हो। वह एक दृढ़ संकल्प कौन सा है? हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हैं, अर्थात विश्व कल्याणकारी हैं। इस संकल्प को धारण करने से ही विश्व के परिवर्तन के कर्तव्य में सदा तत्पर रहते हो। तो एक ही संकल्प से अपने को व विश्व को बदल लेते हो। ऐसे रूहानी जादूगर हो। वह जादूगर तो अल्पकाल के लिए चीजों को परिवर्तन में लाकर दिखाते हैं, लेकिन आप रूहानी जादूगर अविनाशी परिवर्तन अविनाशी प्राप्ति करने कराने वाले हो। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए हर संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को और श्रेष्ठ कर्तव्य को भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। अपने आप को भूलना यह भी भूल है ना। जो अपने आप को भूलता है वह अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए अपने श्रेष्ठ मर्तबे को सदैव सामने रखो। जैसे जो सच्चे भक्त लोग होते हैं, वह भी दुनिया की तुलना में जो दुनिया वाले नास्तिक अज्ञानी लोग विकर्म करते हैं, विकारों के वश होते हैं, उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। क्यों? कारण क्या होता है? वो नोधा अर्थात सच्चे भक्त हैं, वह सदैव अपने सामने अपने इष्ट को रखते हैं। उनको सामने रखने के कारण कई बातों में सेफ रह जाते हैं और कई आत्माओं से श्रेष्ठ बन जाते हैं। जब भक्त भी भक्ति द्वारा इष्ट को सामने रखने से नास्तिक और अज्ञानी से श्रेष्ठ बन सकते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माएं सदा अपने श्रेष्ठ मर्तव्य और कर्तव्य को सामने रखें तो क्या बन जाएंगी? श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं। तो अपने आप से पूछो कि सदा अपना मर्तबा और कर्तव्य सामने रहता है। बहुत समय भूलने के संस्कारों को धारण किया, लेकिन अब भी अगर बार बार भूलने के संस्कार धारण करते रहेंगे तो स्मृति स्वरूप का जो नशा व खुशी प्राप्त होनी चाहिए वह कब करेंगे? स्मृति
स्वरूप का सुख व समृद्धि स्वरूप की खुशी का अनुभव क्यों नहीं होता है? उसका मुख्य कारण क्या है? अभी तक सर्व रूपों से नष्टो मोहा नहीं हुए हो। नष्टो मोहा है तो फिर समृद्धि स्वरूप हो ही जाएंगी। तो पहले नष्टो मोहा कहाँ तक हुए हैं, यह अपने आप को चेक करो। बार बार देह अभिमान में आना यह सिद्ध करता है कि देह की ममता से परे नहीं हुए हैं, वह देह के मोह को नष्ट नहीं किया है। नष्टो मोहा न होने के कारण समय और शक्तियाँ जो बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो रही हैं, उन्हों को भी नष्ट कर देते हो। काम में नहीं लगा सकते हो। मिलती तो सभी को है ना। जब बच्चे बने तो जो भी बाप की प्रॉपर्टी व वर्षा है उसके अधिकारी बनते हो। सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का वर्षा मिलता ही है, लेकिन उस सर्व शक्तियों के वर्षे को काम में लगाना और अपने आप को उन्नति में लाना, यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होता है। इसलिए बेहद बाप के बच्चे और वर्षा हद का लें तो क्या कहेंगे? बेहद मर्तबे के बजाय हद का वर्षा व मर्तबा लेना, यह बेहद के बच्चों का कर्तव्य नहीं है। तो अभी भी अपने आप को बेहद के वर्षे के अधिकारी बनाओ। अधिकारी कभी अपनी रचना के अधीन नहीं होता है। अपनी रचना के अधीन होना, इसको अधिकारी कहेंगे। बार बार विस्मृति में आने से अपने आप को ही कमज़ोर बना लेते हो। कमज़ोर होने के कारण छोटी सी बात का सामना नहीं कर पाते हो। तो अब आधे कल्प की इन विस्मृति के संस्कारों को विदाई दो। आज बाप दादा भी आप सभी से प्रतिज्ञा कराते हैं। जैसे आप लोग दुनिया वालों को चैलेंज करते हो, तो इस पुरानी दुनिया का विनाश अब हुआ की हुआ। ऐसे भी स्मृति के संस्कारों को विदाई नहीं दे सकते हो, माया जीत नहीं बन सकते हो। जब उन्हों को हिम्मत दिलाते हो, उल्लास में लाते हो, तो क्या अपने प्रति अपने आप को हिम्मत उल्लास नहीं दे सकते हो? तो आज से प्रतिज्ञा करो कि कभी किस रूप में भी, किस परिस्थिति में भी माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। तो यह कंगन स्वयं को बांधो। जिन्हों को नॉलेज नहीं, शक्ति नहीं, उन्हों को भी राखी बांध बांध करके प्रतिज्ञा कराते हो। और जो बहुत काल से नॉलेज, संबंध और शक्ति को प्राप्त करने वाले हैं, वह श्रेष्ठ आत्माएं, महावीर आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, पांडव सेना, क्या यह प्रतिज्ञा की राखी नहीं बांध सकते हो? क्या अंत तक कमजोरी और कमी को अपना साथी बनाना चाहते हो? आजकल साइंस द्वारा भी 1 सेकंड में कोई भी वस्तु को भस्म कर देते हैं। नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान 1 सेकंड के दृढ़ संकल्प से व प्रतिज्ञा से अपनी कमजोरियों को भस्म नहीं कर सकते हो। औरों को तो बड़े फोर्स और फलक से यह पॉइंट देते हो। तो जैसे औरों को फलक और फक्कुर से कहते हो, वैसे अपने आप में भी विजयी बनने के फलक और फक्कुर नहीं रख सकते हो। तो आज से कमजोरियों को सदा के लिए विदाई दे दो। अभी अभी पुरुषार्थी, अभी अभी फरिश्ता रूप, इतना समीप अपनी संपूर्ण स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। जब समय इतना नज़दीक है तो संपूर्ण स्थिति भी तो नज़दीक होनी चाहिए। इससे भी पुरुषार्थ में बल भरेगा। जैसे कोई को मालूम पड़ जाता है कि मंजिल अभी सिर्फ इतनी थोड़ी सी दूर है, तो मंजिल पर पहुंचने की खुशी में सभी बातें भूल जाते हैं। यह तो चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट व छोटी छोटी उलझनों में फंसकर आलस्य में आ जाते हो। उन सभी को मिटाने के लिए अपने सामने स्पष्ट समय और समय के साथ साथ अपनी प्राप्ति को रखो, तो आलस्य व थकावट मिट जाएगी। जैसे हर वर्ष का सर्विस प्लान बनाते हो, वैसे हर वर्ष में अपनी चढ़ती कला व संपूर्ण बनने का
व श्रेष्ठ संकल्प व कर्म करने का अपने आप के लिए प्लान बनाओ और प्लान के साथ हर समय प्लान को सामने देखते हुए प्रैक्टिकल में लाते जाओ। अच्छा, ऐसी प्रतिज्ञा कर अपने संपूर्ण स्वरूप को और बाप को प्रत्यक्ष करने वालों को नमस्ते। ओम शांति।